आदरणीय सभा में उपस्थित समस्त श्रोतावृंद हो, आज ये जो भगवान की श्रावणमयी कथा का जो ये छठवां दिन है, लेकिन माफ करें किसी कारणवश कथा ये जो आपकी समय से प्रारंभ नहीं हो पाई, और ये तो आप सब लोगों को विदित है, गांव में ही एक घटना घट गई है। ये तो परमेश्वर की असीम अनुकंपा है, ये तो भगवान की इच्छा है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये कार्य भी जरूरी है संपन्न होना। कष्ट के लिए खेद है। आइए जल्दी जल्दी मैं अति संक्षेप में प्रसंग की ओर गौर करेंगे। प्रसंग जहां भी आप सुन रहे थे, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण काली दह के अंदर पहुंचे हैं। तीनों नागिनियों ने आता हुआ देखा है तो एक दूसरे से बात करने लगी हैं। ओरी बहन न जाने किसका बालक है, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन ये तो इधर ही भागता चला रहा है। इसे नहीं मालूम है कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, और ये किस्मत इसकी अच्छी है जो अभी हमारे पति सो रहे हैं, और अगर कहीं जाग गए तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। इसलिए आगे बढ़कर किसी समझाओ यहां से ये वापस चला जाए। तो एक नागिनी आगे बढ़ी, भगवान कन्हैया के सामने पहुंची है, जवाब दिया है, लाला कहां जा रहे हो? अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो अभी हमारे पति सो रहे हैं, अगर कहीं जाग गए तो बेमौत मारे जाओगे। इसलिए ऐसा करो, धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। भगवान कन्हैया बोले हैं, नागिनी, अरे तू जिसकी हमें रागिनी सुना रही है, अरे मैं तो तेरे उसी पति से मिलने के लिए आया हूं। अगर तुझे अपने पति के ऊपर इतना घमंड है, तो नाज है, तू ऐसा कर जगा, मैं भी देखूं तेरे पति में कितनी ताकत है। बोले हैं भगवान कन्हैया, दे जगा तन की अपनी पति को, अब विवाह भी उसी से करना है, और जब मरने को ही आया, जब मरने को ही आया हूँ, तो मरने से क्या डरना है, जब मरने को ही आया हूँ। जगा, मैं भी देखूं तेरे पति में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। नागिनी बोली, लाला इतना अभिमान अच्छा नहीं है। अरे तुम तो हमारे पति के लिए एक फुसकार के लिए भी नहीं हो। अगर एक फुसकार लग गई तो एक ही फुसकार में जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए ऐसा करो, भाग जाओ। भगवान कन्हैया बोले हैं, इसका मतलब ये है कि तू अपने पति को जगाएगी नहीं। अगर तू नहीं जगाएगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, और जिस जगह पर वो कालिया नाग सो रहा है, आगे बढ़े हरे नाग की सोई फुंकारी भरता हुआ तो सामने
ऐसे ही भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की पूंछ पर अपना पैर रखा। अरे भाई अब तो बिल्कुल सतर ही चलो आप। हुआ ऐसा भन की धोती करके वो मनमोहन से निपट गया। हन हन की मारता हुआ श्याम सुंदर से निपट गया। भगवान कन्हैया के बदन को चारों तरफ से जकड़ लिया। फूंकार निकलते ही बाकी पहुंचे धागी छूटी। यमुना को पानी खोली हो, यमुना की धारा उमड़ी पड़ी। चारों तरफ से भगवान कन्हैया के बदन को जकड़ लिया उस कालिया नाग ने। भगवान के बदन में जब फुसकार देता है, मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलती है जिससे यमुना का पानी खौल जाता है। कन्हैया मन में सोचने लगे हैं, इसका मतलब यह है कि हम तो चारों तरफ से घिर गए। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने अपनी एक लीला रची है और भगवान कन्हैया ने अपने बदन को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, कितना गर्म किया। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि भगवान कन्हैया ने अपने बदन को कितना गर्म किया। केवल हम इतना बता सकते हैं कि भगवान ने अपने बदन को इतना गर्म किया है जो कालिया नाग से भगवान की बदन की गर्मी सहन नहीं हुई। उसके बाद में खबर आई के काली दूरी हुआ, क्यों ही मोहन ने हाथ झटका के कंठनी चका दी सकाली नाग लोहा। भगवान कन्हैया के बदन को छोड़ करके जब वो कालिया नाग भागा, बड़ी फुर्ती के साथ भगवान श्याम सुंदर ने जिस कालिया नाग के 7 फन बताए जाते हैं और उन 7 फनों को एक ही बार में एक ही मुट्ठी में पकड़ा, मुट्ठी को कस के दबाया, एक ही झटके में कालिया नाग की जितनी शक्ति थी वो सब छीड़ हो गई, जितनी अकड़ भरी हुई थी वो सब निकल पड़ी। मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी। अब थोड़ी देर के बाद खून बहने लगा है। फुफकारी बंद भई, बाकी मुंह से धागी छूटी गई। चला घूमे सके मुंह से, यमुना की धारा ताल भई। एक ही झटके में कालिया नाग के मुंह से खून बहने लगा है, यमुना का पानी लाल होने लगा। तीनों नागिनियों ने जब अपने पति की दुर्दशा देखी है, भगवान कन्हैया के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़े हैं, प्रभु हम आपकी माया नहीं पहचान पाए। तामसी
बहू स्वामी मेरी तुमको नमो नमः। दोनों हाथ जोड़कर तीनों नागिनियां भगवान कन्हैया से विनय करने लगी है, प्रभु तापसी की बहू स्वामी तुमको नमो नमः। इसलिए हे दीनबंधु एक दया कर दीजिए हमारे ऊपर, एक कृपा कर दीजिए। कोई भीख दीजो कृपा कन्हैया की भीख प्रभु इतनी दया कर दीजिए हमारे ऊपर, इतनी कृपा कर दीजिए, मेरे पति के प्राणों का दान मुझे दे दीजिए। हम तो तामसी जीव हैं, भला आपकी माया क्या जाने। भगवान कन्हैया बोले हैं थोड़ी देर पहले अपने पति की बहुत लंबी लंबी रागिनी सुना रही थी, हाँ अब क्षमा मांगने लगी। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पति को नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नागिनियां पूछने लगी है प्रभु फिर कैसे छोड़ोगे? जवाब दिया है हम तुम्हारे पति को तब छोड़ेंगे, हमारी एक गेंद इस काली देह के अंदर आई है, वो हमारी गेंद हमें ला करके दे दो, और हमें कुछ कमल के फूलों की भी जरूरत है, कमल के फूल हमें ला के दे दो, हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। तीनों नागिनियां भागी हैं, गेंद ढूंढ के लाई, कमल के फूल भी तोड़ के लाई। फिर कन्हैया से बोली है प्रभु अब हमारे पति को छोड़ दो। बोले अभी नहीं, अपने पति से ये कहो ये हमें जल से बाहर तक छोड़ करके आए, हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। कालिया नाग तो पहले से ही लज्जित था, सर को नीचे झुका दिया। कन्हैया उस कालिया नाग के फन पर सवार हो गए। अब वो कालिया नाग भगवान कन्हैया को जल से बाहर तक छोड़ने के लिए आया है। वो तीनों नागिनियां भी साथ में हैं। कन्हैया जब जल से बाहर आए हैं तो क्या देखा? वृंदावन के गोपी ग्वाल इनके रोते रोते सबके शिथिल शरीर पड़ गए हैं, सब अचेत अवस्था में हैं। कन्हैया ने सोचा अब क्या करें, इन्हें सचेत अवस्था में कैसे लेके आए। मन में सोचा है मोहनी बंसी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कन्हैया ने बंसी कमर से निकाली है, उस कालिया नाग के फन पे नाचने लगे हैं और बंसी को बजाने लगे हैं। अब भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई, कैसी बंसी बजाई?
भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और बंसी की धुने वृंदावन के गोपी ग्वालों के जब कान में पड़ी है, बंसी की आवाज जब वृंदावन के गोपी ग्वालों के कान में पड़ी है, उठ करके खड़े हो गए। भगवान कन्हैया को सुकालिया नाम के वन में जब नाचता हुआ देखा, भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। किस तरह से? तो ताली बजा करके आप लोग भी बोल लीजिए थोड़ी देर।